बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी शादी को तकरीबन 32 साल हो गए। मेरे शोहर माशाल्लाह से 3 बेटे हैं। मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे और उनमें से 2 शादीशुदा हैं और हम सब साथ ही रहते हैं। गुज़िश्ता 5 से 6 साल से मेरे शोहर मुझसे गलत हराम तरीके से मुबाशरत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं। जिस हराम और गलत तरीके से कुफ़ार और अंग्रेज़ मर्द और औरत मुबाशरत करते हैं, मेरे शोहर उस तरह की वीडियोस मोबाइल पर देखते हैं और मुझसे भी उस तरीके से हम बिस्तरी मुबाशरत करने का कहते हैं जिस तरीके से इस्लाम में करना सख्त मना और हराम है। मेरे मना करने पर मुझ पर शदीद तशद्दुद करते हैं, गालम गलोच करते हैं, कुफ्रिया कलमात बोलते रहते हैं, शोर मचाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं और नाराज़ रहते हैं। दिन भर बेटों और बहुओं के सामने भी अक्सर घर से गलत हरकत करते हैं और अगर मैं कुछ खाऊं या रोकूं तो औलाद और बहू के सामने ही मार पीट करते हैं। मुझे बताइए कि ऐसी हालत में मुझे शरीयत के मुताबिक क्या करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह उस गुनाह से हराम काम से बच सकती हूँ। और ये जो शोहर नाराज़ रहते हैं उसका गुनाह मुझ पर होगा, क्या उसकी सज़ा मुझको मिलेगी? मैं अपने बच्चों की वजह से शोहर को नहीं छोड़ूंगी। क्या मेरा इस तरह इन हालात में शोहर के साथ रहना दीन इस्लाम के मुताबिक दुरुस्त है? हमारा मज़हब इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है? क्या मुझ पर गुनाह हो रहा है कि जिसका सख्त अज़ाब मुझ पर होगा? मेरी रहनुमाई शरीयत के मुताबिक करें कि मुझे क्या करना है। बरोज़ माशर अल्लाह की बारगाह में मुझे पेश होना है, हिसाब होगा, मुझे उसकी फ़िक्र है, उसी का डर है। क्या इस्लाम हुक्म देता है कि ऐसी सूरत में शोहर को छोड़ दूँ, उससे अलहदगी इख्तियार कर लूँ? शरई फतवा दीजिए ताकि मैं अपने बड़ों के सामने पेश कर सकूँ। शोहर से अलहदगी इख्तियार करने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे बच्चों की आम जिंदगी मुझ पर और मेरे वालिदैन पर कोई असर न पड़े? उस सिलसिले में दीन इस्लाम के मुताबिक रहनुमा फरमाइएगा। मेरे इन हालात में अपने शोहर के साथ रहने पर मुझ पर शदीद गुनाह हो रहा है या अलहदगी इख्तियार करने पर मुझ पर शदीद गुनाह होगा। वाज़ेह रहे कि शरीयत मुताहरा में अपनी बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से यानी पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करना हराम है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सख्ती से मना फरमाया और ऐसा फेल करने वाले पर हदीस मुबारक में लानत वारिद हुई है। लिहाजा सूरत मसूला में अगर साइला का बयान हकीकत पर मबनी है कि उसका शौहर पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करना चाहता है और उस काम के लिए वो ज़बरदस्ती भी करता है, तो अपने इस हराम फेल की वजह से वो सख्त गुनहगार होगा। शौहर पर लाजिम है कि अपने इस गैर शरई अमल के इरादे से तौबा इस्तगफार करे, अपनी बीवी के साथ फितरी तरीके से हक़ ज़ौजियत अदा करे और उसके तमाम हकूक़ अदा करते हुए अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। अगर साइला का शौहर अपनी इस गैर फितरी फेल के इरादे से बाज नहीं आता तो ख़ानदान के बड़े और मुअज़्ज़ज़ अफराद को चाहिए कि वह साइला के शौहर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करें कि वह अपनी इस गैर फितरी फेल के इरादे से बाज आ जाए और अपनी बीवी के साथ फितरी तरीके से हम बिस्तरी करके अपना घर आबाद करे। उसके बावजूद भी अगर शौहर अपनी इस गैर फितरी फेल के इरादे से बाज ना आए तो साइला को चाहिए कि अपने शौहर से तलाक या खुलो लेकर उससे अलहदा हो जाए। अगर वो तलाक या खुलो देने पर भी आमादा ना हो तो साइला को चाहिए किसी मुसलमान हाकिम की अदालत में दावा दायर करे और अदालत में अपने शौहर के नाजायज़ हरकत करने से बाज आने और जायज़ तरीके से हम बिस्तरी करने की दरख्वास्त करे। हाकिम शौहर को बुलाए और उससे अपनी बीवी यानी साइला के साथ जायज़ और फितरी तरीके से हम बिस्तरी करने की ज़मानत ले। अगर वो उस बात को मान ले और अपनी इस नाजायज़ और गैर फितरी हरकत से बाज आ जाए तो हाकिम बीवी को उसके हवाले कर दे, वरना उसको तलाक देने पर मजबूर करे। अगर साइला का शौहर दोनों बातों यानी जायज़ तरीका इख्तियार करने, तलाक देने में से किसी पर आमादा ना हो तो हाकिम साइला के खावंद को उस जुर्म की बुनियाद पर ताज़ीरन कैद व बंद वगैरह की सज़ा भी दे सकता है, यहाँ तक कि वो जायज़ तरीका इख्तियार करे या अपनी बीवी को तलाक